अब जानेंगे बाजार का हाल। तो शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार 8वें दिन खरे निशान में बंद हुआ। ये पिछले एक साल में सबसे लंबी बढ़त है। निफ्टी 2 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया और 25,100 के ऊपर बंद हुआ। इंडेक्स 70 पॉइंट के गैप के साथ खुला। सुबह से दोपहर तक और बढ़त दिखाई दी, फिर ये थोड़ा स्थिर हो गया। बाजार में ओवरऑल तेजी ने रैली को मजबूत किया है और निफ्टी 109 पॉइंट बढ़कर 25,114 पर बंद हुआ है। तो ये था बाजार का हाल और अब 2 दिन बाद बाजार खुला है। कैसा बाजार का हाल रहने वाला है, कैसे इसकी चाल रहेगी, ये देखने वाली बात। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी 12 सितंबर को वित्तीय कंपनियों के शेयर्स में तेजी के चलते शेयर बाजार फिर से हरे निशान पर बंद होने पर सफल रहे। ये पिछले एक साल में सबसे लंबी बढ़त है। निफ्टी 2 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया। सेंसेक्स 0.44% यानी इसके अलावा 106 शेयर्स के रेट में कोई अंतर नहीं आया। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो ऑटो, फार्मा, मेटल और टेलीकॉम शेयर्स में 0.5 से लेकर 1% की बढ़त हुई, जबकि रियलिटी, एफएमसीजी, मीडिया और पीएसयू बैंक शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। जिन शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही उनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी निवेश आकर्षित होते हैं, उधार लेना सस्ता होता है और जोखिम लेने का ट्रेंड बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हरियाली के साथ लंबी बढ़त बनाता हुआ अब ये बाजार जो बंद हुआ 2 दिन बाद एक बार फिर से रीओपन हो रहा है और इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष गुप्ता, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या लगता है आज कैसी चाल, कैसा मूड बाजार का देखने को मिलेगा? देखिए, आमतौर पर ये होता है कि सोमवार जब आता है तो लोगों की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ती है, तो मार्केट के थोड़ा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। लेकिन फ्राइडे दिन में, सैटरडे संडे में कोई बड़ी खबर नहीं थी। ना तो अमेरिका के टैरिफ के ऊपर कोई बात थी, ना ही कोई ये डेवलपमेंट था कि मीटिंग चल रही है, हो सकता है कोई डेवलपमेंट हो जाए मेरे साथ, वो भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में कोई बड़ी उम्मीद आज नहीं है, तो मार्केट अमूमन फ्लैट ही रहेगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे मार्केट चढ़ के उतरा है, चढ़ के बंद हुआ है। अभी भी मार्केट थोड़ा चढ़ेगा, तो मैं समझता हूं स्थिति इस समय कमोबेश सिंपल है, स्टडी है, बट बहुत मामूली सी बढ़त मिलने की संभावना है। और वहीं अगर मैं सोने चांदी की बात करूं तो लगातार बढ़त जिस तरीके से आप देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने में, तो लगभग 10% बढ़ गया है सोना, 10,000 तक चला गया है। तो ऐसे में बड़े एक्सपर्ट ये बताते हैं कि अगले 2 सालों में सोना बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनल राय ये है कि 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में सोना अगर बढ़ेगा तो सोने से जुड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो भी आगे चलेंगी। अभी खबर यह है कि डेटा सेंटर को 20 साल तक टैक्स माफ हो सकता है, तो आईटी सेक्टर बढ़ेगा। उसी तरीके से जो इनोवेशन कंपनी, इनोवेटिव डेवलपमेंट में टेक कंपनीज है, तो आईटी सेक्टर के और चढ़ने की संभावना मेरे को नजर आ रही है। बिल्कुल। कोई रिस्क फैक्टर जो बाजार में देखने को मिल सकता है, और अगर हाँ तो किस तरीके से इसका मैनेजमेंट? देखिए, रिस्क फैक्टर का मामला यह है कि जो अभी जैसे मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो जब तक कि कोई डेवलपमेंट नहीं होता कोई रिस्क नहीं है। फिर भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमेशा ब्लू चिप कंपनी में शेयर
करना बेहतर है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या आप कैजुअल इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास आईटी मतलब शेयर्स की रिसर्च करने के लिए समय है, आप स्टडी कर सकते हैं, आप उस तरह की एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आप एडवेंचर करें, वरना ब्लू चिप कंपनियों में लगाएं और लंबे समय तक लगाएं। ये मेरी इस पर राय रहती है। वहीं आप गोल्ड खरीदते हैं तो इसका 100% एडवांटेज मिल सकता है। और वहीं एक और बात, गोल्ड खरीदने का मतलब ज्वेलरी खरीदना नहीं होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोना खरीद रहे हैं तो सोने को प्योर फॉर्म में ही खरीदना चाहिए। बिल्कुल, ये बेहद अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर क्लैरिफाई किया। लेकिन जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं सेंसेक्स ऊपर है, लेकिन रुपया एकदम रिकॉर्ड लो पर है और गोल्ड एकदम राइज हाई पर है, तो इसका क्या कुछ असर मार्केट पर? देखिए देखिए जिस तरीके से अमेरिका से हमारे संबंध फिलहाल टाइट चल रहे हैं, तो जाहिर है कि रुपया लो होने से जो एक्सपोर्टर्स है उनको थोड़ा सा रेवेन्यू का फायदा होता है, क्योंकि उनको उसी डॉलर में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। एक तो ये एडवांटेज सरकार इसलिए मुझे लगता है ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि पहले ही अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट जो है घट रहा है और प्रॉब्लम हो रही है। तो एक रुपये की बात ये है। मार्केट तो ठीक चल रहा है, शेयर मार्केट में कोई समस्या नहीं है, अभी मार्केट चढ़ा है और लगातार धीरे धीरे ग्रो कर ही रहा है। और जहां तक गोल्ड की बात है, गोल्ड आगे चढ़ ही रहा है। गोल्ड के चढ़ने का जो मुख्य रीजन है वो ये है कि जब अमेरिका ने रशिया के रिजर्व को सीज कर लिया, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड को ये लगा कि हमें गोल्ड खरीदना चाहिए। तो सारे बड़े कंट्रीज के जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीदने में जुट गए हैं। तो ऐसे में जब सारे बड़े बड़े कंट्रीज अगर गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे तो जाहिर है गोल्ड की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो गोल्ड बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में इकोनॉमी के मामले में चूंकि हम स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं और जिस तरीके से यूरोप डाउन है, तो उस वजह से रुपए की स्थिति को बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की वजह से यूरो बिल्कुल मरा हुआ पड़ा है, तो रुपया भी कमजोर हो रखा है। लेकिन समय आने पर जिस तरीके से जो इंडिया के रशिया ब्रिक्स वगैरह में जो टाई अप है, अगर वो ठीक चलते रहे तो आने वाले समय में रुपया मजबूत होगा। लेकिन कोई बहुत बड़े सुधार की संभावना नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर रुपया मजबूत होता है तो इंपोर्टर को भी दिक्कत होती है, इंपोर्टर की कॉस्ट बढ़ती है। अगर रुपया कमजोर होता है, मजबूत होता है तो इंपोर्टर को फायदा होता है, और अगर कमजोर होता है तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है। तो ये कई बार एक अलग सी सिचुएशन है। तो सरकार चाहती है इसको बैलेंस बनाए रखें, ना ज्यादा इधर ना ज्यादा इधर, समय निकालना है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं। बड़े बड़े कंट्रीज पे डेवलपमेंट करते हैं, एक्ट करते हैं, तो ऐसे यानी कि आज 2 दिन बाद हरियाली की उम्मीद है, पॉजिटिविटी की उम्मीद है, और ऐसे में आज शुभ सोमवार साबित हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट खुलता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।